गांव में सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन सच कुछ और था। आरव लौट तो आया था, पर उसमें अब पहले जैसा कुछ नहीं था। वो कम बोलता, देर तक एक ही दिशा में देखता रहता और कभी कभी उसकी आंखों में वो नीली चमक कौंध जाती जो इंसानों की नहीं लगती थी। लोगों ने सोचा शायद सदमा है, लेकिन एक दिन आरव की छोटी बहन को उसकी मेज की दराज में एक पर्ची मिली। धुंधली स्याही में लिखा था, मैं यहाँ नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है पर आवाज मेरी नहीं। मीरा अब भी अंदर है, पन्नों के पीछे, मुझे ढूंढो। वहीं दूसरी ओर पुस्तकालय अब खुद से हर रात खुलने लगा था। अंदर रखी वो किताब हिलती थी, फड़फड़ाती थी। हर बार कोई उसका दरवाजा बंद करने जाता तो उसे एक धीमी सी लड़की की आवाज सुनाई देती, आरव क्या तुमने पढ़ा वो आखिरी पन्ना। मीरा अब उस किताब के भीतर कहीं थी, एक स्याही की दुनिया में कैद, जहाँ समय ठहरा हुआ था। वहाँ हर शब्द एक दरवाजा था, हर विराम एक दीवार। वो भाग नहीं सकती थी, लेकिन उसकी उम्मीद बची थी। आरव उधर आरव को अब सपनों में किताबें दिखने लगी थीं। एक पन्ना बार बार सामने आता जिस पर कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन उसमें से मीरा की हल्की सी सांसें सुनाई देती थीं। और फिर एक रात जब बारिश फिर से उसी तरह टपक रही थी जैसे पहली बार, आरव ने उस आखिरी पन्ने को धीरे से खोला। कागज सूखा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगली से उस पर लिखा, मैं तैयार हूँ, पूरी किताब नीली ज्वाला में जल उठी। किसी और जगह, किसी और समय में मीरा ने आंखें खोली और सामने था एक नया पन्ना जिस पर लिखा था, कहानी अब दो आत्माओं की है लेकिन एक देह की नहीं। अब किताब का नया नाम था, शब्दों में फंसे, आरव और मीरा की आखिरी किताब। और आखिरी पन्ना फिर से